शिक्षण के स्तरों में कल आपको स्मृति स्तर, स्मरण शक्ति शिक्षण व्यवस्था में बताया गया था। आज आपको बोध स्तर या समझ स्तर शिक्षा व्यवस्था, जिसे हम मॉरिसन शिक्षण मॉडल कहते हैं, इसके विषय में बता रहे हैं। बोध या समझ स्तर मॉरिसन शिक्षण मॉडल, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन टीचिंग मॉडल। शिक्षण अधिगम का यह स्तर स्मृति स्तर से थोड़ा ऊंचा होता है। इस स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री को रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से बोध करने या समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर को शिक्षण में छात्रों के मानसिक शक्तियों के विकास के अवसर स्मृति से अधिक प्रदान किया जाता है। अतः इस स्तर पर छात्रों को इस प्रकार ज्ञान प्रदान किया जाता है कि उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास करें। बोध स्तर पर छात्रों को किसी नियम व सिद्धांत की जानकारी देने के साथ साथ शिक्षकों के द्वारा उसके व्यवहारिक उपयोग को भी बताया जाता है कि जिस वस्तु का ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, इसका हमारे व्यवहार में क्या उपयोग है। इस प्रकार का यह स्तर केवल ज्ञान पर बल न दे करके बल्कि उसके पूर्ण बोध पर बल देता है, जिससे छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करे उसे समझ सके, उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सके। बोध स्तर के शिक्षण विकास के लिए यह आवश्यक है कि इसमें पूर्व स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुका है। इसके बिना बोध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता। शिक्षक इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण तथा सार्थक बनाता है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अर्थात ज्ञान के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले तथा छात्रों में सोचने, समझने और विचार करने की क्षमता का प्रादुर्भाव हो। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। यदि इसमें छात्र सक्रिय नहीं रहेगा या शिक्षक सक्रिय नहीं रहेगा तो बोध स्तर का जो शिक्षण मॉडल है यह पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण मॉडल को 4 चरणों में प्रस्तुत किया है। उसमें पहला है उद्देश्य, दूसरा है संरचना, तीसरा है सामाजिक प्रणाली और चौथा है मूल्यांकन प्रणाली। उद्देश्य के अंतर्गत मॉरिसन का मानना है कि प्रतिमान का उद्देश्य बोध स्तर पर शिक्षण कार्य पूर्ण करना है। इसमें शिक्षण की क्रियाओं द्वारा तथ्यों के रहने पर भी बल दिया जाता है, अपितु पाठ्यवस्तु के समझ पर अधिक बल दिया जाता है। साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इस स्तर पर शिक्षण स्तर का उद्देश्य छात्रों में नियमों, सिद्धांतों के प्रति पूर्ण समझ की भावना का विकास करना होता है। संरचना के अंतर्गत मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण व्यवस्था में 5 सोपानों में विभाजित किया है। इन 5 सोपानों का अनुसरण करने में बोध स्तर के लिए शिक्षण तथा अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। मॉरिसन के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो 5 सोपान हैं, उसमें पहला सोपान है अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा अनुकूलन, चौथा व्यवस्था और 5वां है वर्णन।
अन्वेषण के अंतर्गत मॉरिसन का मानना है कि पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए छात्र का परीक्षण किया जाता है और पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसे हम पूर्व व्यवहार भी कहते हैं। शिक्षक पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करके उसके अवयवों को क्रमबद्ध रूप से तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करता है तथा यह ध्यान रखता है कि पाठ्यवस्तु का क्रम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बोधमय हो। प्रस्तुतिकरण में एक प्रशिक्षणार्थी शिक्षक के द्वारा पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण में शिक्षक अत्यधिक क्रियाशील रहता है और उसे प्रमुख रूप से 3 क्रियाओं पर ध्यान देना पड़ता है। पहला जो कार्य है, शिक्षक को नवीन पाठ्यवस्तु की छोटी से छोटी इकाइयों को छात्र के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। दूसरे चरण में प्रस्तुतिकरण के साथ शिक्षक छात्रों की समस्याओं का निदान करता रहता है, नवीन पाठ्यवस्तु का उन्हें बोध कराता है। कक्षा के छात्र जितने भी छात्र हों, पाठ्यवस्तु को प्रायः सभी छात्र समझ सकें ऐसा प्रयास करता है। निदान के आधार पर शिक्षक तत्काल यह निर्णय लेता है कि पाठ्यवस्तु की पुनरावृत्ति तब तक की जाए जब तक कि अधिकांश छात्र नवीन पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से न समझ सकें। अनुकूलन के अंतर्गत छात्र प्रस्तुतिकरण की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें तब उन्हें अनुकूलन की ओर अग्रसर करना चाहिए। अनुकूलन पाठ्यवस्तु की गहनता पर बल देता है। अनुकूलन के समय छात्रों की व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक अवसर दिया जाता है। प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अध्ययन करता है। अनुकूलन के समय छात्र और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को निर्देश देना और उनकी क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना होता है। व्यवस्था के अंतर्गत जब छात्र स्वामित्व परीक्षा में सफल हो जाता है तथा अनुकूलन का कालांश समाप्त हो जाता है, तब वह किसी नए कक्षा में प्रवेश लेता है। वह पाठ्यवस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि छात्र अनुकूलन की व्यवस्था की ओर अपना वर्णन और अग्रसर करे। मॉरिसन की व्यवस्था कालांश से तात्पर्य छात्र द्वारा पाठ्यवस्तु को अपनी भाषा में लिखित रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता उत्पन्न करना होता है। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्र पाठ्यवस्तु की प्रमुख इकाइयों को समझ गया है और उसे प्रस्तुत करने की भी क्षमता छात्र में उत्पन्न हो गई है। वर्णन के अंतर्गत छात्र मौखिक रूप से पाठ्यवस्तु को शिक्षक तथा अपने साथियों के समक्ष प्रस्तुत करता है और यह सीखे हुए विषय को सारांश के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता छात्र में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि छात्र शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान का अवबोध कर लेता है और उसे ज्ञान हो जाता है। किसी भी पाठ्यवस्तु को वर्णन करने की क्षमता छात्र में स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। अगला जो स्वरूप है वह है सामाजिक प्रणाली। बोध स्तर के शिक्षण की सामाजिक प्रणाली विभिन्न सोपानों में बदलती रहती है। प्रस्तुतिकरण सोपान में सामाजिक प्रणाली स्मृति स्तर के समान होती है। शिक्षक छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। शिक्षक अत्यधिक क्रियाशील रहता है, परंतु अनुकूलन कालांश से सामाजिक प्रणाली बदल जाती है। छात्र और शिक्षक दोनों ही इसमें बोध स्तर में क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक छात्र को निर्देश देता है और छात्र स्वतः अभिप्रेरणा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रस्तुतिकरण शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करता है।
मूल्यांकन प्रणाली बोध स्तर के शिक्षण कार्य में कई स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है। अनुकूलन में प्रवेश करने के लिए प्रस्तुतिकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। व्यवस्था अथवा वर्णन के लिए अनुकूलन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना भी आवश्यक होता है। व्यवस्था कालांश के अंत में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि वर्णन में मौखिक परीक्षा भी प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा आदि के माध्यम से छात्र के बोध स्तर का पता लगाया जाता है। इस प्रकार बोध स्तर शिक्षण के विभिन्न सोपानों के अनुसरण में मूल्यांकन की ओर अग्रसर होता है। मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। परीक्षण में पाठ्यवस्तु के स्वामित्व को विशेष महत्व दिया जाता है और छात्र के द्वारा जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो उत्तर दिया जाता है वह पुस्तकीय तथ्यों पर आधारित न होकर के उसकी व्यक्तिगत बोध स्तर की विवेचना पर आधारित होता है कि किसी विषय वस्तु पर छात्र के अंदर जो भावना उत्पन्न हुई उसको किस रूप में व्यक्त कर रहा है। बोध स्तर के द्वारा यही पता लगाने का कार्य किया जाता है, जिससे छात्र का व्यक्तित्व विकसित होता है। बोध स्तर के लिए प्रायः हमें यह ध्यान देना चाहिए कि स्मृति स्तर शिक्षण की परीक्षा में सफल होने पर छात्रों को बोध स्तर के शिक्षण में प्रवेश दिया जाए। बोध स्तर के सोपानों का अनुसरण समुचित ढंग से किया जाए। बोध स्तर के विभिन्न सोपानों की परीक्षाओं में सफल होने पर अगले सोपान में प्रविष्ट करने का कार्य किया जाता है। शिक्षक को पाठ्यवस्तु में तल्लीन होने के साथ साथ छात्रों में मनोवैज्ञानिक ढंग से छात्रों को अध्ययन के प्रति अभिप्रेरणा प्रदान करना चाहिए। उन्हें पाठ्यक्रम के प्रति मोटिवेशन का कार्य करना शिक्षक का कार्य होता है। शिक्षक को कक्षा के स्तर को उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न हो। छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए रुचि के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान कर उनमें छात्रों में बोध स्तर, समझ का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इस स्तर की शिक्षण व्यवस्था की समस्याओं को ध्यान में रखकर उसके समाधान का भी प्रयास किया जाता है। यह जो बोध स्तर होता है, बोध स्तर में ज्ञान को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया जाता है। यह प्रणाली जो छात्रों की सामान्यतः रटने की प्रणाली या स्मृति स्तर की प्रणाली होती है उससे उच्च होती है और इससे छात्रों के मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है और बोध स्तर के द्वारा छात्रों में सोचने, समझने और भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न होती है। शेष जो अगला हमारा विचारात्मक स्तर या चिंतन स्तर है जिसे हम हंट शिक्षण मॉडल कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा।